क्या आपने ट्राई किया आंसर निकालने के लिए या फिर बैठे रहे? किया सर ट्राई। व्हाट इज द आंसर? अभी रॉन्ग है राइट पता नहीं, पर 50% जितना डालेंगे है ना। 50% जितना डालेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हाउ मेनी ग्राम? तो आंसर आएगा इतने ग्राम। 50% जितना डालेंगे वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सर 180 ग्राम आएगा। देखते हैं, सर 45 ग्राम। देखते हैं। अब आप सर कैसे 50 सोच रहे हो? ग्राम। यहाँ पे क्या है, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, आपको वेट ऑफ सर ग्लूकोज दिया हुआ है, आपको ढूंढना क्या है सर पता है? वेट ऑफ H2O ढूंढना है आपको। तब आप इजीली ये कर सकते हो ना। अब सोचो कैसे कर सकते हैं हम लोग। सर तो 50 ग्राम आएगा। अरे छोड़ के मैं यार, मैं अभी समझा रहा हूँ, आंसर देख लो। 200 ग्राम। वेट बाय वेट, अबे यार गधो, इसीलिए आपको गधा बोलता हूँ मैं अभी समझा रहा हूँ तो आंसर आ जाएगा, फिर कंपेयर कर लेना। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100% होता है, यस और नो? चलो यस सर। okay, अब आप लोग बताओ परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होता है वो बताओ। 10% है। 10% है तो यहाँ पे 10 लिखते हैं। ओके 10 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 है ना हमारे पास। 5 हाँ। 5 प्लस एक्स कर दो इंटू 100 करो, यहाँ से एक एक तो चला जाएगा, यस और नो? यस। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा वो बताओ अभी। 45। क्या 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 आएगा? सो इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 45 ग्राम आएगा। सो अब क्या करो आप, अब देखो मैं अच्छे से बताता हूँ क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पास 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ये सपोज कितना ग्राम है बच्चों? 5 ग्राम आपके पास क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। और आपको क्या करना है यहाँ पे, आप इसको पहले यहाँ पे पानी में डाल दो इस 5 ग्राम, फिर आप इसमें 45 ग्राम कौन डालो? पानी। 5 ग्राम ग्लूकोज डालो, फिर 45 ग्राम पानी डालो, तो अभी 10% सॉल्यूशन बन गया ग्लूकोज का। तो कितना पानी चाहिए आपको? 45 ग्राम। आई बात समझ में? यस सर। दैट्स व्हाट 45 ग्राम विल बी द आंसर। 50 नहीं आएगा। ओए तूने यहाँ पे ये 5 प्लस एक्स करना होता है, तूने सिर्फ एक्स किया यहाँ पे। हाँ वही इसीलिए 50 आ रहा था। ओके चलो नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट वन कौन है बताओ। आपकी टेक्स्ट बुक में देख के बताओ नेक्स्ट वन कौन है। मोल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। चलो उसका भी बात बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? ओके फ्रैक्शन मतलब वन में कितना, परसेंटेज मतलब आप क्या निकालते हो? परसेंटेज मतलब आप क्या निकालते हो? परसेंटेज का मतलब क्या निकालते हो? आप 100 क्या में से कितना। हाँ तो फ्रैक्शन मतलब एक में से कितना, एक में कितना। समझ रहे हो बात? नहीं सर समझा दो, टेंशन मत लो। अगर मेरे पास सपोज एक सॉल्यूशन है, सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है बच्चों, ओके, और उस सॉल्यूशन में क्या होता है एग्जैक्टली बात समझना। मैं यहाँ पे रखता हूँ 20 मोल कंपाउंड ए रख रहा हूँ, 30 मोल कंपाउंड बी रख रहा हूँ, एंड 50 मोल कंपाउंड सी रख रहा हूँ। समझ रहे हो बात? तो टोटल मोल्स कितने हो गए बताओ? 100। 100 मोल हो गए। अब आप समझना जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो 100 मोल में एक एक कितने हैं भाई? 20 मोल है, समझे आप? तो सपोज ये 1 मोल होता तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो हो जाता 0.2, मोल फ्रैक्शन बी है वो हो जाता 0.3, और मोल फ्रैक्शन सी है वो हो जाता 0.5। और एक चीज याद रखना, सभी मोल फ्रैक्शन का आप समय आप परसेंटेज यहाँ पे सभी एलिमेंट का परसेंटेज का आप सम करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। सभी परसेंटेज है
और सभी परसेंटेज के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो सम कितना होता है 100 100 100। और मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाता है बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन का जब सम करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे निकालते कैसे मोल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मतलब ये होता है आउट ऑफ टोटल कितना। तो यहाँ पे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो यहाँ पे आते हैं मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर कोई और ज्यादा होता तो आप यहाँ पे ज्यादा रख सकते हो, ठीक है। X इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc आएगा। ओके, यस और नो। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, सो Nb डिवाइडेड बाय जो भी सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढना है वो उसके मोल डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc आएगा। सो ये तीनों तीन चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलो आप मुझे आंसर निकाल देंगे। और इन तीनों का समेशन कितना होगा, x प्लस xb प्लस x इज इक्वल टू 1 यस। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो सबसे पहले मोल निकालने होते हैं, फिर मोल का फॉर्मूला याद है ना, फिर आपको मोल इज इक्वल टू क्या आता है, वेट अपन मोलिकुलर वेट, याद आ रहा है। यस सर। इसका हम क्या sir. कर सकते हैं बच्चों, अच्छे से ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ओके चलो, हो गया इतना, यस और नो। चलो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एक चीज याद रखना, मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। जहां कहीं पे भी आपके फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। ओके, जैसे मैं आपको अच्छे से समझा दूं। चलो, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है क्या, हम देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन वाला नहीं दिया है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शन मतलब समझना है आपको। ओके, मैं ही बोला हूँ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ओके, अब बात हो रही है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved into 100 gram of water. Find out mole fraction of glucose and water. दो ही सॉल्यूशन, दो ही सब्सटेंस है, ग्लूकोज एंड वाटर। इसको बाइनरी मिक्सचर भी बोलते हैं। बाइनरी मिक्सचर मींस उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज होनी चाहिए, उसको बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे देखो कौन है, बताओ, चलो बताओ फटाफट से, कितना ग्राम ग्लूकोज है? 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज है, और साथ में 100 100 ग्राम ग्राम कौन है? 100 ग्राम वाटर। कौन है? वाटर। तो अब आप मुझे अच्छे से बताओ बच्चों, तो आप लोग मुझे पहले अच्छे से ये चीज बता दो ना कि यहाँ पे क्या होता होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए। यस। तो पहले मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला रखता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ H2। अब मुझे बताओ, व्हाट डू मीन बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कितने होते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बताओ 18 ग्राम। क्या 18 ग्राम? मोल्स ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम? पागल हो गए हो क्या? मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज, बच्चे वाली हरकत करते। 18 divided by 180. हाँ, क्या आंसर आएगा? 0.1 मोल, यस और नो? 0.1।
कल आपकी एग्जाम होगी, यूनिट के बहुत ज्यादा मार्क्स जाते हैं आपके, याद रखना। यूनिट के बहुत ज्यादा मार्क्स कट हो रहे हैं आपके, ये चीज आपको याद रखनी है। यूनिट के मार्क्स में 2 कट कर दूंगा, ग्लूकोज प्लस अब वाटर का मोल्स। चलो चलो अब बताओ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, सब बच्चे बोलेंगे आंसर। मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? 100 moles मास of water divided by तो मास ऑफ वाटर कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 18, व्हाट विल बी द आंसर? 0.55 0.56 0.56 है ये, कोई दिक्कत। तो अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज चाहिए, तो अब मुझे मिल जाएंगे। सो नाउ तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे मिलेंगे? ये देखा आपने इक्वेशन, रख देते इसके अंदर, क्या बोलते हो आप लोग? चलो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं बताओ बच्चों? मोल्स ऑफ सर आंसर मोल्स ऑफ H2O हाँ सर, H2O का रॉन्ग है। 5.56 आता है, 0.56 नहीं। आपको शांति से अच्छे से आंसर देना चाहिए ना बच्चों। मैंने थोड़ी दिया था। बढ़िया है। चल यहाँ पे तू मुझे बता मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकले? मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं बताओ, कोई तो बताओ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं? 0.01 मोल। 0. सर 0.1। वो भी अच्छे से देख लो एक बार। 0.1 0.1 ही है ना, वो भी अच्छे से देख लेना, ये ना होगी वो भी गलत लिखवाया Yeah. 5.56 हो। आंसर बताओ। 0.1 upon 5.66 0. 1 upon 5.566। अरे यार डायरेक्ट आंसर दे देना अभी प्लीज। 1 मिनट। बहुत देर लगा दे। चेतरा क्या कर रही हो? मच्छर मारने बैठ गई क्या? 6.56 पॉइंट 56 पक्का देखो एक बार, मुझे अभी डाउट है इसमें, कोई नहीं। सर नहीं आता है, 0.01766। क्या कर रही हो चेतरा तुम? सर सॉरी हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ ना, जल्दी जल्दी में हो गया इसलिए। पर नहीं ऐसी गलती यार, जल्दी जल्दी में ऐसी, मतलब समेशन डिवीजन में गलतियां। चलो अब अच्छे से आंसर, शांति से, कंसंट्रेशन बढ़ा, तेरा कंसंट्रेशन कम है। चलो हाँ बड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया मैं आपको बता दूं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बात बताऊं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आएगा वो बताओ? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लिख सकते हैं, कि दोनों का सम तो 1 ही हो रहा था। यस और नो? Yeah. यस और नो? यस सर। सो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। चेतरा गलती मत करना बहन। बताओ कितना आ रहा है चेतरा? सर रुको 1 मिनट बोलती हूँ। 0.98234। ओके 0.98234। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। यहाँ पे जो भी बच्चे बाहर का काम करो अभी छोड़ दो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। तो ऐसे निकलते हैं मोल फ्रैक्शन। डिड यू गेट इट? कैसे क्या आपको पता चला ना? यस सर। पहले मोल्स निकाल लेने हैं, किसी का भी मोल फ्रैक्शन मतलब उसकी खुद के मोल डिवाइडेड बाय एंटायर सॉल्यूशन के मोल, सबके मोल का समेशन करना है, तो ये बन गया आपका मोल फ्रैक्शन। ओके चलो नेक्स्ट कौन दिया हुआ है आप में? एक काम करता हूँ आपके लिए, मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लिख दो। 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड into 500 gram of, find out mole fraction of each, find out mole fraction of each। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 ग्राम ऑफ
50 gram of urea is dissolved into 800 gram of water. Find out mole fraction of each. चलो हो गया ये। हो गया ये, यस और नो? Yes, sir. तो इन सभी के आपको क्या ढूंढने पे? मोल फ्रैक्शन। चलो अब नेक्स्ट थिंग जो है वो क्या है? चलो नेक्स्ट कौन सी चीज है वो बताओ मुझे भी। मोलारिटी। At a constant temperature, number of moles present into 1 liter solution is known as a molarity. समझा था? टेंशन मत लो। ये बात ये है कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे अगर ये सॉल्यूशन है, आप समझ रहे अच्छे से, यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है, पानी डाल रखा है, अप टू 1 लीटर पानी है, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। समझ रहे हो बात? अप टू 1 लीटर कौन है बच्चों? यहाँ पे सॉल्यूशन है। और अगर वो 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं ये बोला कि यहाँ पे 80 ग्राम NaOH है, अब आप मुझे बताओ कि अगर 80 ग्राम NaOH है तो कितने मोल हुए? 80 ग्राम NaOH मीन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH? चलो मुझे बताओ फटाफट से, 80 ग्राम NaOH मतलब कितना मोल होते हैं NaOH के? 2 कितने मोल होते हैं बच्चों? 2 moles. यस 2 मोल होते हैं ना। यहाँ पे हो गए 2 मोल। तो यहाँ पे आप देखो मोलारिटी क्या है, वो सारे कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी से बताई जाती है कि भाई सॉल्यूशन में कितना मोल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका जो सॉल्यूशन है 1 लीटर उसमें कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनटू 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल प्रेजेंट है, उसकी मोलारिटी। यहाँ पे इसकी मोलारिटी है 2, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों? मोल पर लीटर। भूलना नहीं है यूनिट, मोल पर क्या आएगा? यूनिट लीटर आएगा। समझे बात आप? यस और नो? सर हाँ बोलो। इसमें से ही मोल फाइंड करना है। सॉल्यूट का ही मोल, हाँ मोलारिटी सॉल्यूट की देते हैं हम लोग। ओके। अब यहाँ पे आप समझो, अगर मैं इसके इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। समझा कि भाई कितने मोल प्रेजेंट है कितने लीटर में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्या करूंगा अभी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं बताओ? मोल्स, Molecular weight. मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट Solute. इनटू वी लीटर, लेकिन किसका? सॉल्यूशन का ही। समझे बात?
ओके, अगर मुझे यहाँ Yes, पे sir. अगर मुझे यहाँ पे लीटर नहीं लाना है, मुझे यहाँ पे ml लाना है, मिलीलीटर। मुझे यहाँ पे क्या लाना है बच्चों? ml लाना है। तो मैं यहाँ पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 1000 इंटू weight of solute divided by molecular weight of solute into VmL किसका आएगा? सॉल्यूशन का। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे डायरेक्टली वेट दिया है, तो उसको आप मोल में कन्वर्ट कर लो, 2 मोल, तो आंसर आ जाएगा 2/1 लीटर। तो आपकी मोलारिटी हो जाएगी 2। लेकिन अगर यहाँ पे आपको वेट दिया है, तो यहाँ पे आप 80 रखो और यहाँ पे 40 रखो, तो भी आंसर आ जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा। कई बार क्या करते हैं, मोल्स के लिए वेट नहीं देते, कई बार मोल्स के लिए देते हैं कि आई हैव डिसॉल्व्ड, याद रखो 1.2044 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने NaOH के मोलिक्यूल है? 1.2044 इंटू 10⁻24। इसका मतलब कितना मोल हुआ बताओ NaOH का? 2 मोल। हाँ, तो मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, समझे? तो आपको पहले मोल निकाल लेने। सो मोल बाय क्या कर दो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, या फिर ये वाला फार्मूला याद रखो। 5 टाइम्स लिखना है फार्मूला, तीनों तीन लिख लो अच्छे से, लिखना है, लेक्चर नोट अच्छे से बनानी है, हर बार नहीं बोलूंगा बच्चों, समझ रहे हो? ये लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब आप थोड़ा सा ये सोचो, $36 ग्राम ग्लूकोज is present into 36 gram of glucose is present into 700 ml of H2 solution. Find out क्या है, बताओ? फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M से लिखते हैं उसको। चलो, कोई बताएगा क्या था फॉर्मूला मोलारिटी का? चलो, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? सब सो गए क्या बच्चों? चलो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है वो बता दो। 36 ग्राम। अगर आंसर नहीं दोगे ना तो यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी सब स्कूल के कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप लाइव लेसन लो, आपका जब चल रहा है तब आपको दिक्कत का मतलब फिर पछताओगे। तो उससे अच्छा है कि भाई साथ ही साथ कोऑपरेट करो। मैं चाहता हूँ कि Okay. भाई आप अच्छा सा करो, इसलिए एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा कुछ भी, याद रखना ये चीज। तो अगर आप बैठे रहने के मूड में हो, लेजीनेस के मूड में हो, तो मैं भी हो जाऊंगा लेजी, याद रखना ये बात। चलो, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है वो बताओ? ग्लूकोज का 180. मोलिकुलर वेट 180। 180 एंड VmL कितना है यहाँ पे? 700. 700। तो आप यहाँ पे मुझे आंसर दो। चलो चेत्रा, आज तुम मतलब काम नहीं कर रहे हो अच्छे से, हाँ, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, आंसर ही नहीं दे रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ आज तुम। मोलारिटी कितनी है बताओ? 2%। 2%? क्या क्या तरीका है नहीं, आंसर देने सर का? 0.2857। 0.2857 मोल पर लीटर। आ रहा है आंसर सबका? यस।
ओके, चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो सर मोल पर ml आएगा, नहीं, मोल पर लीटर आएगा। इसको कन्वर्ट हमने किया पर ml लिया था ना। ये पे 1000 क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, लीटर में ही ओके, आता है 1000, इसीलिए रखा है कि मैं यहाँ पे आंसर लिख सकूं मोल पर लीटर। और ये जो मोलारिटी है वो हर बार मोल पर लीटर में ही आपको दिखानी है, समझ गए आप? यस और नो? यस चलो अब अगर मैं एक बात बताऊं आपको, चलो लिख लिया ये अच्छे से? Yes, एक sir. मिनट सर रुको। हाँ चलो रुकता हूँ। लिख लिया सर। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अच्छे से। एक काम करो, रिजॉइन करो मीटिंग, लास्ट 1 मिनट बाकी है, सब रिजॉइन करेंगे, फटाफट से रिजॉइन करो।